हेलो एवरीवन, वेलकम। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑन कार्बोकटाइन के ऊपर। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें कवर किया था कि कार्बोकटाइन का जितना भी हमारा बेसिक पोर्शन है, ओके, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स हमने देखे थे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ देखा था, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे विद ट्रिक के साथ, ओके। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि हमारा जो कार्बोटाइन का बेसिक पोर्शन उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वो पहले थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस, ओके, फिर सोल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा जो पार्ट रहता था वो था हमारी स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे, ओके, डिक्रीजिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने कार्बोटाइन का देखना था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे क्वेश्चंस, ओके। तो यहां पे था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और हां, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखोगे तो आप अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हो जो हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आपको प्रीवियस वीडियो जो पहला पार्ट है इसका वो जरूर देखना चाहिए, ओके, क्योंकि इसमें जो है उस वीडियो में सब कुछ बेसिक पोर्शन है। तो अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा फिर, ओके। नेक्स्ट ये वाली वीडियो में कुछ नहीं समझ लगेगा, तो वो पार्ट जरूर देखो, ओके। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप आई टैब पर क्लिक करके भी वहां से देख सकते हो, ओके। तो यहां पे था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कितने सारे हमारे पास कार्बोकटाइन होंगे वो हमने देखने हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी कम है, ओके। उसका हमने ऑर्डर लिखना है डिक्रीजिंग में, ओके। तो सबसे पहले जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होता है वो हमारा होता है ये वाला C6H5 होल थ्राइस C पॉजिटिव, ओके। C6H5 का मतलब क्या है आपको पता है, जैसे हमने देखा है CH3 का मतलब क्या है, R ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप, ओके। तो अगर C6H5 होगा, ये भी अल्काइल ग्रुप है ना, बट हम इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप कह देते हैं इसको, ओके। ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप क्या होता है, सिंपल बेंजीन ऐसे, ओके। ये बेंजीन और यहां पे बॉन्ड, और इस बॉन्ड के साथ कुछ भी अटैच्ड हो सकता है, ओके। तो ये जितना भी पार्ट है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं C6H5, ओके। अगर कार्बोकटाइन के साथ 3 फिनाइल रिंग्स अटैच्ड होंगी तो वो वाला जो कार्बोकटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन अदर कार्बोकटाइन से, ओके। तो यहां पे सबसे आगे ये होगा, फिर इसके बाद आता हमारे पास C6H5 होल 2 CH पॉजिटिव, ओके। यहां पे 3 है तो यहां पे अगर 2 होती तो ये इससे कम हो जाएगा स्टेबल, ओके। तो इसके बाद जो आएगा वो होगा हमारे पास CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले से ही, ओके, प्रीवियस वीडियो में। यहां पे क्या था, इसका प्लस H इफेक्ट लग रहा था, ओके, प्लस I इफेक्ट भी लग रहा था, बट मैंने बोला था कि जो प्लस H है वो ज्यादा डोमिनेट करता है देन प्लस I से, ओके। और उन दोनों से भी ज्यादा डोमिनेट कौन करता हमारा प्लस M इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो ये सब कुछ पार्ट अगर ये आपको नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो वहां से आपको ये वाला ऑर्डर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ओके। तो वैसे जस्ट मैं सिंपल बता रहा हूं, ओके, सबसे आगे कौन ज्यादा स्टेबल होता है और मैक्सिमम लीस्ट कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। एंड सबसे जो लीस्ट स्टेबल है इन सभी में से वो आएगा एंड में HC ट्रिपल बॉन्ड C और ऊपर पॉजिटिव, और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, और ये सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है। अब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है, इसका रीजन क्या है, देखो यहां पे है इन दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एस करेक्टर 50% होता है और पी करेक्टर भी 50% होता है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की मतलब जो वाइब्रेशन होती है वो क्या होती है, sp होती है, ओके। तो मतलब एस करेक्टर भी 50% और पी करेक्टर भी 50% है, ओके। तो आपको ये भी पता है कि जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ओके। तो ये जो हमारे पास कार्बन है ना, ओके, इनमें जो है इनकी जो वाइब्रेशन है वो क्या है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp है और इसकी भी sp है, ओके, sp है। तो यहां पे क्या होगा, इस दोनों में s करेक्टर ज्यादा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ओके। तो अगर हम इस कार्बन की पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो s करेक्टर वो ज्यादा होगा, ओके। इस ऐसा s करेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ओके। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, तो ये क्या है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंटेंस रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसी वजह से क्या है, लेस स्टेबल है, ओके। तो ये था हमारा लास्ट जो पार्ट रहता था, ओके, बेसिक पोर्शन में। तो सबसे ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, ये मोस्ट स्टेबल है, और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है इन सभी में से, ओके। तो ये था ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, ओके। अब हम देखेंगे कार्बोकटाइन के ऊपर जो क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ, ओके। स्टार्ट करते हैं।
ओके तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ना एक आपको एक ऑर्डर याद करना, वो छोटा सा ही ऑर्डर है। अगर वो ऑर्डर याद रखोगे तो जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना कार्बोकेटाइन के ऊपर, अगर कार्बोकेटाइन के ऊपर है या कार्बोनाइन के ऊपर है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ओके तो वो ऑर्डर आपने याद रखना है। वो ऑर्डर क्या है हमारे पास, प्लस एम इफेक्ट, ओके, प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ओके जो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है आपने वो किसको देनी, प्लस एम को, फिर सेकंड में देनी है प्लस एच को, फिर देनी है सबसे लीस्ट में, सबसे लास्ट में प्लस आई को। ओके तो ये होगा ऑर्डर, ये आपने याद रखना है। ये ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्डर ने आप ये सभी क्वेश्चन सोल्व करने इजीली से, और यही एक ट्रिक है। ओके यही क्या है, ट्रिक है, और इसी ट्रिक के बेस पे ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ओके बस सिर्फ सिंपल क्या है, ये वाली आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। सिंपल ये एक तरह की ट्रिक है, आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो सभी क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। ओके तो यहां पे हमारे पास दो सिस्टम होंगे कार्बोकेटाइन के, एक तो होगा CH3 पॉजिटिव और दूसरा मैंने उठाया ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, और इसके साथ हमारे पास CH2 पॉजिटिव। ओके अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कंपैरिजन करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा और लीस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। ओके तो देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है, ओके जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है मतलब जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होती है कि चांस होता है कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी आई उस सिस्टम में। ओके तो यहां पे देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके अब ये जो कार्बन है इसके साथ अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन। ओके और इसके साथ अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन। ओके और एक अटैच्ड है इसके साथ फिनाइल। ओके तो इस सिस्टम में, इस ऑर्डर में मैंने बताया था कि अगर फिनाइल ग्रुप आ जाए हमारे पास कार्बोकेटाइन के साथ तो हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है कार्बोकेटाइन की। ओके तो यहां पे देखो इसके साथ अगर मैं इसको ओपन करूं, ये ऐसा होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ओके तो यहां पे इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है। ओके कोई भी ऐसा एटम नहीं है कि जो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करे, डिस्पर्स करे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके तो यहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करे, इसकी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करे। ओके बट यहां पे क्या है, एक ऐसा ग्रुप है दैट इज फिनाइल ग्रुप ऐसा है, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, खत्म करेंगे। ओके तो यहां पे क्या होगा, ये ऐसा आएगा, ये जो होगा पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे होगा, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बनेगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके फर्स्ट वीडियो में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे हमने। तो हमारे पास आपने हमेशा यही याद रखना है कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारे पास कॉन्जुगेशन अवेलेबल है तो कॉन्जुगेशन से क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आएगी और वो वाला क्या होगा, वो वाला सिस्टम होगा स्टेबल। ओके तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर यही स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, मिनिमम एक तो ऐसा ग्रुप है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा है विद कॉन्जुगेशन के साथ। ओके तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके तो नेक्स्ट टाइम के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा। ओके और ये ऐसे ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज सभी पे डीलोकलाइज हो जाएगा। ओके तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। अब यहां पे हमारे पास 4 सिस्टम होंगे, सभी सिस्टम में कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होगा। बताना कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सिस्टम। ओके तो यहां पे बताना कौन सा कार्बोकेटाइन मतलब कौन सा सिस्टम ज्यादा मोस्ट स्टेबल है और कौन सा लीस्ट स्टेबल है। ओके तो यहां पे हमने ये वाला ऑर्डर देखना है। ओके तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज लोन पेयर है। ओके तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में आ सकता है ना ऐसे। ओके तो जब कॉन्जुगेशन में ऐसे आएंगे तो ये क्या होगा, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके मतलब यहां पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके मीजोमेरिक वीडियो में। ओके तो यहां पे देखो ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिस्टम में। ओके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सकता है, ये भी दे सकता है नाइट्रोजन। ओके फ्लोरीन के पास भी होंगे ऐसे नॉन बॉन्डिंग, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है। ओके
तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं कि सभी तो फिर स्टेबल हो गए ना, बट हाँ क्वेश्चन ये कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है और लीस्ट कौन सा है, वो हमने चेक करना। ओके, तो यहां पे देखना है कि कौन सा ऐसा एटम है कि जो अपने जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव चार्ज को, मतलब सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को जल्दी खत्म करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देके, वही स्टेबल होगा। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे ना थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट लगेगा। ये बैक बॉन्डिंग की वीडियो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ओके, तो यहां पे मैंने बोला था कि जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसा एटम होना चाहिए कि वो सेकंड पीरियड में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तभी हमारे पास बैक बॉन्डिंग हो सकती है। क्योंकि यहां पे देखो ये क्या है, 2p, ये 2p है इसके पास। ओके, मतलब ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, डेट इज इसके पास भी 2p ऑर्बिटल होगा। ओके, ये भी सेकंड पीरियड का है, इसके पास भी 2p होगा, दैट ये कार्बन डेट इज 2p हो गया, ये भी 2p कार्बन, ये भी 2p कार्बन है। ओके, अब यहां पे ये भी सेकंड पीरियड का है, और ये क्या है, सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का है, दैट इज इसके पास अब 2p नहीं 3p ऑर्बिटल होगा। ओके, इसका बैलेंस वाला कौन सा होगा, 3p ऑर्बिटल। ओके, और आपको ये भी पता है कि जो 2p इंटरेक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। ओके, इस वीडियो में ना डिफरेंट क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। अप्रोच करना मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चन लेके आप कैसे कैसे अप्रोच करके सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे देखो ये अलग सा क्वेश्चन आ गया ना। ओके, बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट भी लग रहा है इसमें। ओके, तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो लोन पेयर है, यहां पे ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। बट मैक्सिमम प्लस एम इफेक्ट कौन सा शो करेगा, जो ज्यादा शो करेगा प्लस एम इफेक्ट वही स्टेबल होगा। ओके, तो यहां पे देखो ये भी 2p इंटरेक्शन है, ये भी 2p इंटरेक्शन है, और ये भी 2p इंटरेक्शन है। और 2p इंटरेक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है देन 2p इंटरेक्शन से। ओके, इंटरेक्शन का मतलब ओवरलैपिंग। ओके, तो ये मतलब ओवरलैपिंग का मतलब हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो आप। ओके, तो यहां पे ये 3p ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, ये साइज में बड़ा और ये साइज में छोटा है। ओके, मतलब साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होता है ओवरलैपिंग उतनी ही कम होती है। ओके, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये बड़ा साइज है ये छोटा साइज, मतलब साइज डिफरेंस ज्यादा आ गया, साइज डिफरेंस आ गया ना इसमें। ओके, यहां पे तो कोई भी साइज डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम साइज के 2p सभी। ओके, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग इन तीनों केसेस में होगी। ओके, और बैक बॉन्डिंग भी फिर इन तीनों केसेस में होंगे। ओके, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सल्फर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज को नहीं दे सकता कार्बन को। ओके, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके, यहां पे इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं शो होगा। तो अगर प्लस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा तो क्या करेगा, फिर ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। मतलब सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन की फैमिली में आता है। ओके, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसकी फैमिली के अदर एलिमेंट्स वो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए। ओके, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। ओके, बट ये क्या है, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली में है, तभी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, अगर प्लस एम इफेक्ट नहीं लगा सकता है तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पहले था और ज्यादा इंटेंस हो गया, मतलब और ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू हो गया कार्बन के ऊपर। ओके, तो मतलब ये क्या है, इसकी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज नहीं कर रहा, उल्टा क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो पहले से थोड़ी बहुत ही स्टेबिलिटी तो उसको भी अनस्टेबिलिटी में चेंज कर रहा है। समझ लग गया। तो क्या कर रहा है, सल्फर सिंपल अपने इलेक्ट्रॉन ना देने के बजाय इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्ट ही कर रहा है इस बॉन्ड से, तो पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट कर रहा है कार्बन के ऊपर, मतलब इससे क्या हो रही है, अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो रही है। ओके, तो ये सिस्टम सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो डी क्या होगा, सबसे पीछे होगा। ओके, अब हम चेक करेंगे इन तीनों सिस्टम में से। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला डिफरेंस देखना हमने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कंसेप्ट चेक करना अब हमने। ओके, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, क्योंकि वो हेलोजन है। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, फिर सबसे एंड में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। ओके, ये आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहां पे देखो, अगर ये कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन से एंड फ्लोरीन से, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दे सकता है। ओके, मतलब अपना प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सकता है। तो क्या होगा, सबसे आगे कौन होगा, इन दोनों में से ये वाला होगा, मतलब इन तीनों में से बी ज्यादा आगे आएगा। ओके, फिर हमने कंपैरिजन करना है ए और सी में। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम है
और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो डोनेट ही नहीं करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म ही नहीं होगा, तो ये अनस्टेबिलिटी रहेगी। ओके, तो सी फिर पीछे और फिर इसके आगे कौन आएगा, ए। तो ये हो गया ऑर्डर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पे ना एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट चेक किए जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो हमने चेक किया कि प्लस एम लग रहा कि नहीं लग रहा, और वो कैसे चेक किया, हमने बैक बॉन्डिंग से। ओके, फिर जब बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट हो गया, फिर हमने कंसेप्ट लगाया हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और आप अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो आपने हमेशा यही चेक करना है, क्वेश्चन में ट्रिक यही है कि सिंपल अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है, दिमाग सबसे पहले वहां पे घुमाना है कि उस क्वेश्चन में कि उस सिस्टम में हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो वो वाला जो सिस्टम होगा वो सबसे आगे आएगा स्टेबिलिटी में। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमने बताना है यहां पे कार्बोकटाइन है और यहां पे भी कार्बोकटाइन है। ओके, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे फास्फोरस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, सेम ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ओके, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस आता है। ओके, थर्ड पीरियड का है ये और ये सेकंड पीरियड का है। अब यहां पे देखो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कि जहां पे कॉन्जुगेशन अवेलेबल हो, यहां पे तो कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। ओके, अगर यहां पे होता फॉर एग्जाम्पल इसके साथ यहां पे नाइट्रोजन होता, मतलब CH2 अगर होता ही ना, यहां पे नाइट्रोजन होता और उसके ऊपर लोन पेयर होता, तो यहां पे लगना था प्लस एम इफेक्ट, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था। ओके, बट यहां पे कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा। ओके, तो उसको हमने क्या करना, अब यहां पे हमने चेक करना कि यहां पे प्लस एच इफेक्ट तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा होगा तो हमने देखना कि वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, अगर प्लस एच भी नहीं लग रहा तो हमने क्वेश्चन सोल्व करना है प्लस आई इफेक्ट से। ओके, अब देखो यहां पे तो दोनों ही क्वेश्चन में कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो रेजोनेंस शो करे। ओके, तो यहां पे तो कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा, नो मीजोमेरिक इफेक्ट, नो एम इफेक्ट। ओके, अब देखो अभी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे है। देखो अब नाइट्रोजन क्या है कि सिंपल 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, मतलब ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स ही बनाता है। ओके, और इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एज अ लोन पेयर ही रहते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है, 1 2 3 एंड 4, मतलब इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ओके, तो 4 बॉन्ड कैसे बनाए होंगे, 3 तो ऑलरेडी पहले बनाता है। ओके, फोर्थ जो बॉन्ड होगा ऐसे, ओके मान लो कोई भी ये फोर्थ बॉन्ड होगा, मान लो ये फोर्थ बॉन्ड है। ओके, इसने फोर्थ बॉन्ड जनरेट किया, किसी के साथ बनाया, और ये कैसे बनाया होगा, इसने अपने लोन पे प्रोवाइड किए होंगे ना उसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, तभी बना होगा। ओके, तो इसी वजह से इसके जो ऊपर जो लोन पेयर थे वो गायब हो गए। ओके, तो यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो सिमिलरली फॉस्फोरस के ऊपर भी क्या लोन पेयर होता है ना, तो इसने भी प्रोवाइड किए होंगे, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी आ गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो देखो अब क्या करना है, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे फास्फोरस है। ओके, डिफरेंट चीज क्या है, नाइट्रोजन, और डिफरेंट चीज क्या है, फास्फोरस। ओके, बाकी जो अदर सिस्टम वो तो सेम है दोनों में। ओके, तो डिफरेंट चीज को ही टारगेट करना। अब यहां पे क्या है, नाइट्रोजन है और यहां पे क्या है, फास्फोरस है। यहां पे तो कोई भी प्लस एच इफेक्ट नहीं लग रहा। ओके, और ना ही क्या लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, अब यहां पे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ग्रेटर होती है फास्फोरस से। ओके, और वैसे भी क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ज्यादा इंक्रीज होगी है। ओके, तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यहां से अट्रैक्ट किए इसने। ओके, तो क्या होगा, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, या इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, वो क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ओके, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, और ज्यादा इंटेंस हो गया, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में देखा था। तो यहां पे क्या होगा, सल्फर के एग्जाम्पल में, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और ज्यादा। तो ओके, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम क्या आ गई, अनस्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। ओके, तो अगर यहां पे देखा जाए, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फास्फोरस की वो कम ही होती नाइट्रोजन से, तो ये क्या करेगा, इतनी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगी इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंटेंस होना। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम ही इंटेंस होगा ये वाले कंपैरिजन में।
ओके, तो क्या होगा हमारे पास, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा इंटेंस होगा, यहां पे कम होगा। ओके, तो यहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किस केस में होगी, इस केस में। तो ग्रेटर स्टेबिलिटी फॉस्फोरस के केस में, लेस स्टेबिलिटी किसके में है, नाइट्रोजन के केस में। ऐसे हमने सोल्व करना था। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट लगा के। किसका इंडक्टिव इफेक्ट, नाइट्रोजन का, दैट इज माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरस। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। ओके, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट, बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सा हटके होगा थोड़ा सा। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। तो फोर्थ एग्जांपल हमारे पास, अगर ये आपको ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा हो, यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हो, ओके, तो आपने हमेशा चेक करना है कि जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड होगा ना, ये वाला बीच वाला बॉन्ड होगा, उसमें कार्बन एटम्स को काउंट कर लो। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो ही वाला स्टेबल होगा कंपाउंड। ओके, अब देखो यहां पे इस बॉन्ड में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। ओके, तो यहां पे देखो कितने कार्बन है इस बॉन्ड में, 2 कार्बन, ये और ये। तो जितने ज्यादा मैक्सिमम कार्बन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, मतलब उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक ही कार्बन है, 1 कार्बन, और यहां पे कितने हैं, 2 कार्बन हैं। ओके, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। यहां पे लिख सकते हो मोर कार्बन एटम्स इक्वल टू मोर फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। बस ये आपने याद रखनी चीज। ओके, तो हमारे पास स्टेबल कौन होगा फिर, यही वाला। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस से। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ओके, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा कि मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगा। जितने ज्यादा कार्बन आने शुरू हो जाएंगे उतनी ज्यादा ये जो बॉन्ड एंगल होगा ना, ये वाला, वो कम हो जाएगा और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे मतलब 180 डिग्री एंगल आना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ओके, मतलब उतनी ज्यादा प्लेनैरिटी आएगी, जितनी ज्यादा प्लेनैरिटी आएगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कॉन्जुगेशन, और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ओके, ओके, नाउ हमारी 5th एग्जांपल है, इसमें हम अलग अलग सिस्टम कंसीडर करेंगे। ओके, हमारा जो ऑर्डर था ना, प्लस एम ग्रेटर देन प्लस एच ग्रेटर देन प्लस ई, वो अब फॉलो होगा। ओके, अब हमने बताना कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन लीस्ट स्टेबल है। वैसे भी देखो यहां पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है कि जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। ओके, वैसे सिंपल है, एक ही ग्रुप है, वो सिर्फ ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है। बट वो फिनाइल ग्रुप भी क्या है, डीएक्टिवेट है। किसकी वजह से है, NO2 ग्रुप की वजह से। क्योंकि NO2 ग्रुप आपको पता है वो क्या करता है, अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुल करता है। ओके, वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो यहां पे क्या है, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी में चेंज करेगा ये NO2 ग्रुप। ओके, तो ये डीएक्टिवेट करेगा। तो ये डीएक्टिवेट की वजह से क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको नहीं दे पाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो वैसे तो सभी क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज है। ओके, बट हमने चेक करना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम है। ओके, अगर हम इसको नाम दे, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी सिस्टम है। ओके, अब हमने कंपैरिजन करना। देखो अब ये जो सिस्टम है बी सी डी, इनमें तो सभी में NO2 ग्रुप है, बट इस सिस्टम में, ए वाले सिस्टम में तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस बेंजीन सिस्टम को डीएक्टिवेट करे। ओके, तो यहां पे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सकता है। तो सबसे आगे स्टेबिलिटी में कौन होगा, फिर ए ही होगा ना फिर। ओके, इन सभी में से तो ए तो सबसे आगे है। ओके, अब हमने चेक करना है इन तीनों में से। अब हमने लगाना प्लस एम ग्रेटर देन प्लस एच ग्रेटर देन प्लस आई, ये हमने ऑर्डर लगाना है। ओके, अब देखो एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब भी कोई ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ओके, अगर वो मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग के साथ मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा, अपना माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट कभी भी डोमिनेट नहीं करेगा। तो ये जो NO2 ग्रुप है, ये क्या है, इस बेंजीन के इस बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है और इस सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मेटा पोजीशन पे है। ओके, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ले, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन और ये क्या है, मेटा पोजीशन। ओके, और अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ले, ये क्या है, ऑर्थो
ये मेटा और ये पैरा, यही है ना। ओके, हम इसके विद रिस्पेक्ट टू से ही पोजीशन काउंट कर रहे हैं। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा हो गया। ओके, तो ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है इसके विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। ओके, इसके विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप क्या है, मेटा पोजीशन पे है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप क्या है, पैरा पोजीशन पे है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हमारे पास बेंजीन सिस्टम में मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी शो नहीं करेगा। ओके, तो यहां पे देखो जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या करता है, अपना -M इफेक्ट भी लगाता है। ओके, और -I इफेक्ट भी लगाता है। ओके, तो यहां पे क्या करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, -M इफेक्ट भी लगाएगा सिस्टम के ऊपर और -I इफेक्ट भी लगाएगा। -I इफेक्ट क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो लगाएगा ही। ओके, तो ये -I इफेक्ट भी लगा रहा है और -M इफेक्ट भी लगा रहा है। ओके, तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता ना, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है इंडक्टिव इफेक्ट पे भी, हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी, मेसोमेरिक इफेक्ट पे भी और कॉन्जुगेशन पे भी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दे सकते हो। ओके, तो यहां पे देखो, तो तभी ये ना, तभी जीओसी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शुरू से, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ये वाले इफेक्ट है, तभी आप लगा सकते हो, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, कार्बोकेटाइन के ऊपर, कार्बोनाइन के ऊपर। ओके, तो ये इफेक्ट आपको पता होने चाहिए पहले से। ओके, तो यहां पे देखो पैरा पोजीशन है, तो ये भी अपना पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे तो है नहीं, तो NO2 ग्रुप -M इफेक्ट भी लगाएगा और -I इफेक्ट भी लगाएगा। अब रही इसकी बात, मेटा पोजीशन पे है, -I इफेक्ट तो -M तो लगाएगा ही नहीं, सिर्फ क्या लगाएगा फिर, -I, क्योंकि क्यों लगाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या करेगा, -I इफेक्ट ही लगाएगा। ओके, अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, डबल माइनस इफेक्ट लग रहा है। ओके, तो डबल माइनस इफेक्ट लग रहा है, तो ये जल्दी से फटाक से क्या कर रहा है, इस बेंजीन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उतनी जल्दी से इस सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी से क्या होंगे, डीएक्टिवेट होंगे जल्दी से। ओके, तो यहां पे ये वाला जो सिस्टम होगा, मतलब ये जो बेंजीन सिस्टम होगा, वो जल्दी से डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा कार्बोकेटाइन को। ओके, तो वो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो वो ऐसा कैसा रह जाएगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, यहां पे -I लग रहा है, यहां पे -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, यहां पे भी -M और -I लग रहा है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ एक ही फैक्ट लग रहा है। ओके, यहां पे दो लग रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ एक ही फैक्ट लग रहा है। ओके, तो कम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, NO2 ग्रुप देन इन दोनों सिस्टम से। ओके, तो स्टेबिलिटी अगर हम देखा जाए BCD में, तो स्टेबिलिटी किस केस में आ रही है, C वाले केस में, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है। ओके, तो C आएगा आगे BOD से। अब हमने चेक करना है BOD, क्योंकि यहां पे दोनों में ही दो इफेक्ट लग रहे हैं। ओके, अब हमने चेक करना है, यहां पे देखो, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अब हमने देखना है, चेक करना है इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैंने बोला था, जब मैंने वीडियो बनाई थी इंडक्टिव इफेक्ट, तो मैंने पढ़ाया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ओके, जितना ज्यादा डिस्टेंस आता जाएगा उतनी ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो उतना ही कम होता जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। ओके, अब देखा जाए, देखो यहां पे NO2 ग्रुप है और यहां पे CH2 है, इनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ओके, अगर चेक किया जाए यहां पे NO2 और CH2 पॉजिटिव के बीच में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, बहुत कम है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, NO2 ग्रुप ऐसे अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है और यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पे इसके साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा यहां पे, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ज्यादा। ओके, और यहां पे कम होगा, क्योंकि यहां पे ये कार्बोकेटाइन और ये NO2 ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, ओके, तो क्या होगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो यहां पे B और D में ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर D, फिर उसके बाद क्या है, B। ओके, तो ये ऐसे चेक करना है। तो ये है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पे देखो,
वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट इतनी एग्जांपल आपके लिए काफी होंगी अप्रोच करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को। ओके, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट थे। तो लास्ट एग्जांपल है, तो अब देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा, कौन मोस्ट स्टेबल है और कौन लीस्ट स्टेबल है। ओके, तो देखो यहां पे मैंने अभी बताया कि जो मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो कभी भी नहीं लगेगा। ओके, तो यहां पे देखो इसका जो, देखो यहां पे तो इसको तो अकेला छोड़ दो क्योंकि ये तो सबसे अलग है। ओके, इसमें तो प्लस एम इफेक्ट लगेगा, इसमें तो लगेगा नहीं क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, इसमें लग सकता है। ओके, तो यहां पे देखा जाए तो ये भी प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, तो प्लस एम इफेक्ट से क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है ना। तो ये जो हमारे 4 में से 2 स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जो प्लस एम इफेक्ट लगा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करेंगे। ओके, मतलब इसको स्टेबल करेंगे। तो बी और डी तो ए और सी से ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो। ओके, तो यहां पे देखो, तो स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो बी और डी तो ज्यादा स्टेबल है। ओके, अगर हम देखें ए और सी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो यहां पे देखो इसमें तो यहां पे प्लस एम तो लगेगा नहीं। ओके, तो अगर प्लस एम नहीं लगेगा तो क्या करेगा, फिर ये माइनस आई लगाएगा। माइनस आई क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये क्या करेगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके। ओके, तो जैसे हमने सल्फर के केस में किया था। ओके, तो क्या होगा, यहां पे माइनस आई इफेक्ट ही लगाएगा। ओके, यहां पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ओके, तो इसको डी स्टेबल करेगा बेंजीन सिस्टम को, तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट नहीं कर पाएगा, तो अनस्टेबिलिटी रहेगी ऐसे सिस्टम में। ओके, अब देखो ये अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पे तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो यहां पे ना प्लस एम लगा रहा है ना ही माइनस आई लगा रहा है। ओके, तो यहां पे तो कोई भी माइनस आई लगा तो रहा नहीं, तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो माइनस आई लगा रहा है। ओके, तो यहां पे तो माइनस आई लग रहा है, तो यहां पे तो इसकी पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा इंटेंस कर रहा है ये। ओके, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ए जो है सी से ज्यादा स्टेबल है, ए जो है सी से ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे बी और डी में। ओके, ये भी अपना प्लस एम लगाएगा, ये भी अपना प्लस एम लगाएगा। ओके, अब ये ऑक्सीजन है तो माइनस आई भी लगाएगा, यहां पे भी माइनस आई लगाएगा। ओके, तो यहां पे तो दोनों प्लस एम लगा रहे हैं, वो तो ठीक बात है, बट यहां पे कंपैरिजन करना है इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, जैसे हमने यहां पे किया था। ओके, डिस्टिंग्विश किया था ना इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ओके, क्योंकि प्लस एम तो वो दोनों लगा रहे थे। ओके, फिर हमने डिस्टिंग्विश किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन इसके साथ नजदीक है, जल्दी अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ओके, बट यहां पे तो ऑक्सीजन और कार्बन, जो ये जो कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनमें ज्यादा डिस्टेंस है। ओके, अट्रैक्ट नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी होगा वो बी से ग्रेटर है, क्योंकि यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे और यहां पे पैरा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगता है। ओके, तो यहां पे पैरा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा है और ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है बेंजीन सिस्टम पे। ओके, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो लेस स्टेबल है डी से। ओके, तो अगर इन कंपैरिजन किया जाए स्टेबिलिटी में तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर डी होगा ना। ओके, डी होगा, फिर उसके बाद कौन होगा हमारे पास, बी होगा। बी क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस एम लग रहा था, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही स्टेबल कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज को ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है देन आई इफेक्ट से। ओके, तो यहां पे डी ग्रेटर देन बी, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ए ग्रेटर देन सी, और सबसे लीस्ट में कौन होगा, सी। ओके, तो यहां पे अगर आपने एक्सप्लेन करना है, ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो डी में, क्यों, क्योंकि डी में क्या था, माइनस एम भी लग रहा था और माइनस आई भी लग रहा था दोनों केस में, बट हमारे पास जो डोमिनेट कर रहा था, ओके, बी में ज्यादा डोमिनेट कर रहा था हमारा माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो ए में क्या है, ना ही हमारे पास माइनस एम लग रहा है और ना ही माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसी वजह से क्या था, ये ज्यादा स्टेबल था। और सी में क्या हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, इसी वजह से क्या है, ए से लेस स्टेबल था। तो यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको नई नई अप्रोच करनी आ गई होगी। अगर आपको अप्रोच करनी आ गई तो मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे तरीके से अप्रोच लगा के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखे और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगाई। ओके,
तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कार्बोनाइन के बारे में। हैप्पी लर्निंग।